रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। मुख्यमंत्री पहुंचे तमनार, लोगों से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। एक तरफ राज्य के 11 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दौरे में हैं। इस क्रम में आज वे रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में स्थित तमनार ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को जिताने की अपील की है, ताकि राधेश्याम राठिया के जीत के साथ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। आम सभा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का आज प्रदेश के कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का चुनाव रायगढ़ में 7 मई को होने जा रहा है और हम यहां तमनार में राधेश्याम राठिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। पहले चरण में बस्तर में हुए चुनाव में बीजेपी जीत रही है और आज भी लोगों का रुझान भाजपा की ओर है। इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें भाजपा की जीत पक्की है। भूपेश बघेल ने 5 साल छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है और आज वे राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके ऊपर महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी का लेने का आरोप है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से उनके इस चेहरे से हमें यानी कि भाजपा को लोकसभा चुनाव लड़ने में बड़ी आसानी हो रही है। क्या मुद्दे रहे हैं आपका चुनाव प्रचार? बिल्कुल, लोकसभा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में 4 बार सांसद रहे हैं और क्षेत्र की जनताओं ने उन्हें बहुत प्यार करती है। इसलिए उन्होंने हमारे क्षेत्र के आम मतदाताओं ने आग्रह किया था, कार्यकर्ताओं ने, कि एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आम जनताओं के साथ रूबरू हों। तो इससे तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा भी पूर्ति हुई। हमारे लिए तो एक वरदान स्वरूप हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस लोकसभा क्षेत्र से आम नागरिक से आह्वान किए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। कहां तक पहुंच पाए हैं अभी तक? लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। मैं सभी तीनों जिला के बहुत सारे जगहों पहुंचा हूं और सभी मंडलों तक, सभी शक्ति केंद्रों तक पहुंचा हूं और सभी तरफ एक ही आवाज है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सभी आम जनताओं में एक अच्छा संदेश है और हम स्वागत करते हैं, उनसे आशीर्वाद ही ले रहे हैं, हमें भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र में क्या असर पड़ रहा है? हाँ, लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में, और 7 लोकसभा का तीसरे चरण में 7 मई को है। और आज हम यहाँ तमनार में चुनाव प्रचार के लिए आए थे श्री राधेश्याम राठिया के पक्ष में और अच्छा वातावरण है। पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है बस्तर में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान की तैयारी के लिए लगातार आप जनसभा कर रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुद्दों को लेकर जिस प्रकार अफवाह फैल रही है पूरे कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे? बहुत समर्थन मिल रहा है। अभी तक हमको लगता है कि हर कार्यक्रम में, चाहे हम जा रहे हैं चाहे हमारे नेता जा रहे हैं, सब जगह कांग्रेसी भारी संख्या में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हमको लगता है कि 25,000 से भी ज़्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके होंगे। कांग्रेस में पूरा बिखराव है और तो और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 5 साल थे, उनके घर में भी बिखराव है। उनकी भाभी, हम पिछले बार दूर कार्यक्रम में थे तो श्रीमती सीमा बघेल वो भी भाजपा प्रवेश की और पूरे देश में यही वातावरण है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए जनता को भ्रम में डालने के लिए उलझुल बात कर रही है। आपने भगवान का भी धन्यवाद किया कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, क्या कहना उसके पीछे? अब धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कहे कि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और आज वो राजनांदगांव से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर में महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है और एफआईआर हुआ है।
तो निश्चित रूप से उनके इस चेहरे से हम लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने में आसानी हो रही है। चुनाव के बाद और भी कई चुनाव में राम और हनुमान कौन है? जी? इस बार के चुनाव में जी, इस बार के चुनाव में राम और हनुमान कौन है? अब कार्यकर्ता है, हनुमान है, राम वही कौन लोग मतलब लंका फतह करेंगे। क्या चुनाव के बाद और भी फाइलें खुलेंगी जिस प्रकार घोटाले की आप चर्चा कर रहे थे अभी? कितनी फाइलें और वो तो सभी की फाइलें खुली हैं, सभी में जांच चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, सभी घोटाले की जांच हो रही है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।